दूसरा अब टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। ट्रम्प 2.0 हम लोगों ने देख लिया कि उसके ग्लोबल रैमिफिकेशंस क्या हैं और पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह से पाकिस्तान उन चैलेंजेस से आगे बढ़ सकता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, विच इज़ क्लाइमेट चेंज, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ COP 29 जो अभी इस साल हुआ है। तो एलेक्स हॉल का ये कहना है कि क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग इज़ द डिफाइनिंग क्राइसिस ऑफ आवर टाइम। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। ये इन इटसेल्फ जो है ऐसे भी आ सकता है आपको इसके ऊपर। तो यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ द डिफाइनिंग क्राइसिस ऑफ आवर टाइम। क्या वजह है उसकी? क्योंकि इट इम्पैक्ट्स द एंटायरिटी ऑफ द ग्लोब, और इसकी जो है रेमिफिकेशंस हमें अभी से फील हो रही हैं इन द 21st सेंचुरी। चाहे वो पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स हों, चाहे वो वाइल्ड फायर्स हों, चाहे वो ड्राउट्स हों, तो वो सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं। सो इट इज़ द डिफाइनिंग क्राइसिस ऑफ आवर टाइम। अब अगर हम लोग इस साल को इन रिव्यू देख लें, ये बड़ा मैंने जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट एक स्टेटिस्टिक निकाली है। इनकी डिटेल्स अगेन वो बुक के अंदर होंगी। तो पाकिस्तान जो सॉरी जो क्लाइमेट हेडलाइंस अगर देखें हम लोग 2024 की, तो 2024 हैज़ बीन वर्चुअली सर्टेन टू बी द हॉटेस्ट इन हिस्ट्री। तो साइंटिस्ट बिलीव दैट दिस ईयर 2024 टू बी द हॉटेस्ट इन हिस्ट्री। और इट वाज आल्सो द मोस्ट कॉस्टली क्लाइमेट डिजास्टर जो हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर 2000 लोगों को मारा और $229 बिलियन के डैमेजेस हुए हैं 2024 के अंदर। चाहे वो फ्लड से हुए हों, चाहे वो वाइल्ड फायर से हुए हों, चाहे वो ड्राउट्स की वजह से हुए हों, चाहे वो हरिकेन्स की वजह से हुए हों। सो $229 बिलियन के डैमेजेस हुए हैं इन अ ईयर फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। इसके अंदर अगर आप मेजर इवेंट्स देखें तो थे, एक इंसिडेंट था जो हज पिलग्रिमेज के अंदर एकदम से द टेम्परेचर राइज हुआ, दैट लेड टू द डेथ ऑफ ऑलमोस्ट 1300 पीपल, जो कि उधर वफात पा गए। यूएई के अंदर जो है 2 सालों की जो उनकी वर्थ ऑफ रेन है वो एक सिंगल डे के अंदर हुई। उसके बाद फ्लडिंग की वजह से वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में 1500 लोग जो हैं वो मारे गए। मेजर हरिकेन्स आए, कैटरीना वगैरह, जो यूनाइटेड स्टेट्स और कैरेबियन को हिट किए। और अमेरिकाज के अंदर सेवियर ड्राउट आया 2024 के अंदर, और वाइल्ड फायर्स ने जो है मिलियंस ऑफ हेक्टर्स को अफेक्ट किया। तो ये सारी जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये मैं आपके साथ बुक के अंदर सेपरेटली शेयर भी करूंगा। But this sort of gives you the idea of how and why climate change is the defining crisis of our time. ये again is an infograph जो कि मैं बुक के अंदर इंक्लूड किया, वो आप उसके अंदर डिटेल में देख लीजिएगा, which maps the major 2024 के साल के अंदर। तो एक्सट्रीम रेनफॉल से लेके ड्राउट्स, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, so you see it's a whole spectrum and it sort of affects the entirety of the globe. अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग COP 29 को देख लेते हैं, विच इज़ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो डू सर्च इट अप। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट और इसके बारे में सवाल किसी ना किसी एंगल से आएगा। तो उसके अंदर जो है आपका जो है इट सॉर्ट ऑफ हाईलाइटेड द अर्जेंसी टू मूव फ्रॉम प्रोमिसेस टू टेंजिबल एक्शंस विद अ क्लियर फोकस ऑन फाइनेंसिंग, अडेप्टेशन एंड इंक्लूसिव कोलैबोरेशन फॉर अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसकी सारी डिटेल्स अगेन भी मैं इसमें नहीं जा सकता, बट वो मैं जो है अगेन वो रीडिंग पैक के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। की अचीवमेंट्स अगर हम देखें COP 29 की, तो वो ये थी कि एक तो डेवलप्ड नेशंस ने जो है वो प्लेज किया एटलीस्ट $300 बिलियन एनुअली टू सपोर्ट अडेप्टेशन अंडर दी NCQG, विच इज़ द न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। तो ये एक जो है फाइनेंसिंग के हवाले से इसके अंदर एक मेजर चीज़ हुई। साथ ही साथ अडॉप्शन ऑफ आर्टिकल 6 हुई, विच आउटलाइंस द फाइनल फ्रेमवर्क ऑफ हाउ कार्बन मार्केट्स विल फंक्शन अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। तो जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो कार्बन मार्केट्स का कॉन्सेप्ट था, जो कार्बन ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट था, उसकी अडॉप्शन हुई, जिसके अंदर पूरा फ्रेमवर्क बताया गया किस तरह से वो ऑपरेशनल होगा। तो ये दो मेजर अचीवमेंट्स थी COP 29 की। इसके अलावा भी काफ़ी मेजर चीज़ें थी, बट वो जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इन दी सप्लीमेंट्री रीडिंग पैक। ये कुछ समरी है ऑफ COP 29 आउटकम्स, ये भी आपको उधर मिल जाएगी इन द नोट्स दैट आई एम कंपाइलिंग।